सुमित की जिंदगी एकदम साधारण सी थी। रोज सुबह उठना, ऑफिस जाना और फिर घर आकर सो जाना। जिंदगी में रोमांच नाम की चीज नहीं थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मानो मौसम में एक नई उमंग थी। हल्की बारिश हो रही थी और सुमित अपनी छत पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी सामने वाले घर की बालकनी में उसने उसे देखा। उसने एक सफेद सूट पहना था जो हल्की बारिश में थोड़ा भीग चुका था। वो लड़की अपने बालों को झटकते हुए बारिश को जी रही थी। उसकी मुस्कान किसी जादू से कम नहीं थी। सुमित की नजरें उस पर टिक गईं। उस लड़की का नाम था नेहा। नेहा हाल ही में यहाँ रहने आई थी। उसकी हंसी में एक बेफिक्री थी जो सुमित के दिल में हलचल मचा गई। सुमित सोचने लगा, काश मैं उससे बात कर पाता, लेकिन उसके पास कोई बहाना नहीं था। अगले दिन ऑफिस जाते हुए सुमित ने नेहा को सड़क के किनारे देखा। वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद स्कूटी में कुछ खराबी थी। सुमित के कदम अनायास ही उसकी तरफ बढ़ गए। मैं मदद कर दूं? सुमित ने झिझकते हुए पूछा। नेहा मुस्कुराई, हाँ प्लीज, ये स्कूटी आज मेरा साथ नहीं दे रही। सुमित ने स्कूटी की थोड़ी जांच पड़ताल की और जल्द ही ठीक कर दी। नेहा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम तो सुपरहीरो निकले। सुमित हंसते हुए बोला, नहीं, बस हल्का सा मैकेनिक हूँ। नेहा की हंसी फिर से सुमित के दिल की धड़कनों को बढ़ा गई। उसने कहा, वैसे बारिश में चाय की बड़ी तलब लग रही है, साथ में चाय पिए? सुमित को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। हल्की बारिश अब भी हो रही थी। नेहा की बातें सुनकर सुमित को लगा जैसे वो उसकी जिंदगी में किसी अधूरे रंग को पूरा करने आए हो। नेहा की जिंदगी में भी सुमित की तरह ही कुछ खालीपन था। नेहा बोली, तुम्हें पता है, मुझे बारिश बहुत पसंद है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया ठहर सी जाती है और सिर्फ हम हैं जो इस पल को जी रहे हैं। सुमित ने उसकी आंखों में देखा। उसके शब्द जैसे सुमित के दिल को छू गए। हाँ, कुछ पलों का एहसास पूरी जिंदगी के लिए यादगार बन जाता है। उन दिनों के बाद सुमित और नेहा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। बारिश का मौसम तो जैसे उनकी दोस्ती और नजदीकियों का गवाह बन गया। एक शाम दोनों पार्क में बैठे थे। हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। नेहा अचानक सुमित के पास आई और उसकी शर्ट की आस्तीन पकड़कर बोली, सुमित, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी किसी एक इंसान के बिना अधूरी सी लगती है? सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, हाँ, लगता है। नेहा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी लगता है। सुमित ने झट से उसकी आंखों में देखा और कहा, नेहा, क्या तुम? नेहा ने सुमित की बात पूरी होने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया। बारिश अब तेज हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच की दूरी मिट चुकी थी। बारिश में दोनों भीगते रहे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। सिर्फ उनकी आंखों ने एक दूसरे के दिल की बात कह दी। नेहा ने सुमित के कंधे पर अपना सिर रख दिया और सुमित ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वो बारिश की रात उनकी जिंदगी की सबसे हसीन याद बन गई। बारिश के बाद की वो शाम सुमित और नेहा के बीच एक नई शुरुआत थी। वे दोनों अक्सर मिलने लगे, कभी कॉफी शॉप में तो कभी किसी पार्क में। धीरे धीरे उनके बीच की दोस्ती प्यार में बदलने लगी और अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दिन नेहा ने सुमित को कॉल किया, सुमित, आज शाम तुम्हें मेरे घर आना है। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सुमित हैरान हुआ और खुश भी। उसने पूछा, लेकिन सरप्राइज क्या है? नेहा शरारत से बोली, वो तो तुम्हें आकर ही पता चलेगा। सुमित शाम को नेहा के घर पहुंचा। दरवाजा खुद नेहा ने खोला। उसने एक गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और हल्के से भीगे बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुमित की नजरें उस पर टिक गईं। क्या देख रहे हो? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुमित ने जवाब दिया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। नेहा ने उसे अंदर आने का इशारा किया। कमरा हल्की रोशनी से सजा था और चारों तरफ खुशबूदार कैंडल्स जल रही थीं। बैकग्राउंड में धीमी संगीत बज रही थी और माहौल एकदम रोमांटिक था। ये सब किस लिए? सुमित ने पूछा।
नेहा मुस्कुराते हुए बोली, आज सिर्फ हमारे लिए। एक खास शाम नेहा ने सुमित को डाइनिंग टेबल पर बैठाया। उसने खुद अपने हाथों से खाना बनाया था। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर बालकनी में जाकर हल्की ठंडी हवा का मजा लेने लगे। बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगीं। नेहा ने सुमित का हाथ थामा और धीरे से बोली, सुमित, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच ये जो रिश्ता है वो कितना खास है? सुमित ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है। नेहा ने उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, तो फिर ये कहने में देर क्यों कर रहे हो? सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नेहा का चेहरा अपने हाथों में लिया और बहुत धीरे से उसके करीब आया। नेहा की आंखें बंद हो गईं और उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए। पहली बार दोनों ने अपने प्यार को महसूस किया। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी गर्माहट थी। नेहा सुमित के सीने पर सिर रखकर खड़ी थी और सुमित उसकी कमर को हल्के से थामे हुए था। बारिश की बूंदें उन्हें भिगो रही थीं, लेकिन दोनों को जैसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। नेहा ने सुमित के कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज रात यहीं रुक जाओ। सुमित के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कहा, लेकिन यह सही होगा? नेहा ने शरारत से उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ी और बोली, कभी कभी सही गलत नहीं सोचते, सिर्फ दिल की सुनते हैं। सुमित मुस्कुराया और नेहा को अपनी बाहों में उठाकर कमरे के अंदर ले गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। नेहा ने सुमित का हाथ पकड़कर उसे बेड के पास खींचा। दोनों की आंखों में प्यार और चाहत का सैलाब था। सुमित ने धीरे से उसकी साड़ी का पल्लू हटाया और उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। नेहा ने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, आज की रात सिर्फ हमारी है। सुमित ने उसके बालों को सहलाया और उसके चेहरे पर हल्की सी किस की। नेहा ने उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कमरे में सिर्फ उनकी धीमी सी सांसें सुनाई दे रही थीं। रात गहराती गई और उनके बीच की दूरियां खत्म हो गईं। प्यार की इस गहराई में दोनों ने खुद को खो दिया। बारिश की आवाज और कमरे में जलती मोमबत्तियों की रोशनी ने माहौल को और भी जादुई बना दिया। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई, नेहा सुमित के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। सुमित उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। नेहा की आंख खुली तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल की रात सपने जैसी थी। सुमित ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और ये सपना कभी खत्म नहीं होगा। नेहा ने उसकी बाहों में खुद को और भी कस लिया। उनके प्यार की यह पहली रात उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई। उस रात के बाद सुमित और नेहा का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उनका प्यार उस बारिश की तरह था जो चाहे जितनी देर तक बरसे, उसकी ताजगी और मिठास कभी खत्म नहीं होती। कुछ लम्हे हमें जिंदगी भर के लिए यादें दे जाते हैं और वो एक रात उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए खास बन गई। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए। धन्यवाद।